हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 7 मीटर्स ऑफ क्लॉथ जो है वो 1470 के हैं, तो आप बताइए कि 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन किस चीज का बन गया? ये क्वेश्चन तो यूनिटरी मेथड का बन गया, क्योंकि हमें 1 मीटर का क्लॉथ का पहले कॉस्ट पता करना है, उससे हमको 5 मीटर का पता चल जाएगा। तो ये सब हमने यूनिटरी मेथड के जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में तो पढ़ा हुआ है। एक बार आप लोग दोबारा उस वीडियो को देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। और मेरा क्या मेथड मैंने बताया है कि हम लोग इन क्वेश्चंस को टेबल मेथड से करेंगे, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। क्या है, कैसे टेबल मेथड से करते हैं जरा देख लेते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ दो चीजें गिवन है, एक तो कॉस्ट और एक है लेंथ ऑफ क्लॉथ। ओके, तो हम जरा इसी तरह से लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ क्लॉथ गिवन है कि नहीं, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है, 7 मीटर्स है, और 7 मीटर्स का कॉस्ट कितना है, दैट इज रुपीज 1470। अब आपको किसका निकालना है, 5 मीटर का निकालना है। तो आप लिख लीजिए 5 मीटर, और कॉस्ट इसका कितना है पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क मतलब x मान लीजिए। अब लेकिन ये जो x है इसको आपको लिखना जरूर है कि ये x क्या चीज है। मैथ्स में आप जब भी क्वेश्चन करें, किसी चीज को कुछ भी मान रहे हैं ना, तो उसको आप जरूर से लिख कर दीजिए कि इस चीज का ये मतलब है। तो x का क्या मतलब है यहाँ पे, तो लिखिए लेट द कॉस्ट बी x। ओके, अब क्या बताया इसके बाद करना है, कुछ नहीं, जो भी गिवन है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए। 7 है और 5 है, ऐसे ही लिखिए। यहाँ है 1470 और नीचे है x, ऐसे ही लिख दीजिए, बस अपॉन कर देना है। 7/5 1470 अपॉन x, और बीच में इक्वल टू का एक साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब क्या, ये वाली चीज ऊपर, ये वाली चीज इधर। तो क्या हो जाएगा, ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये x ऊपर आ जाएगा। तो ये डिवाइड में है ना x, तो यहाँ आते ही जब हम इक्वल टू के दूसरे साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। और इन द सेम वे इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखेंगे, 1470 की जगह 1470 लिखेंगे। बस इस 5 को उठा के खींच के इस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई का साइन बना के। जो भी डिवाइड में वो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है। ओके, अब हमको x की वैल्यू ही तो निकालनी है ना, कॉस्ट ही तो हमको निकालना है। तो x को अपनी जगह छोड़ दीजिए, इक्वल टू को अपनी जगह छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें जैसी है वैसे की वैसे ही लिख दीजिए। बस इस 7 को हमको इक्वल टू के इस साइड ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 7 तो नहीं चाहिए। तो 7 जैसे ही इस साइड आएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, तो अब इस साइड आते ही, इस साइड मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आते ही ये 7 बन जाएगा डिवीजन में। मल्टीप्लाई में था तो ये डिवीजन में चला गया। सिंपल, आप सोचिए जो भी चीज मल्टीप्लाई में होगी ना उसको आपको नीचे की ओर ही लिखना है। ओके, अब आप 1470 इंटू 5 करके फिर डिवाइड करेंगे 7 से, वो भी हो सकता है। लेकिन अब आप लोग क्लास 6 में आ गए हैं, थोड़े से इंटेलिजेंटली, थोड़े से ध्यान से अगर समझ के मैथ्स करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कैलकुलेशंस में। कैसे, अब देखिए ये 7 है और ये 1470 है, ये देखिए 14 है और ये 7 है, मतलब ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है ना। कैसे डिवाइड हो रहा है, देखिए 7 1 7, 7
2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और ये कैसे किया मैंने 1470 था ना, तो ये दिख गया मुझे कि ये तो 7 से डिवाइड हो सकता है। कैसे 7 2 ज़ा 14 और ये 7 इधर बच गया, 7 1 ज़ा 7 और ये 0 और यहाँ ये वाला 0 ऊपर चला गया। तो क्या बन गया ये बन गया 210 इंटू 5। ओके, अब बस मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। और ये सारी चीजें क्या है, ये कॉस्ट है तो रुपीस में लिखिए। तो एक बार 210 इंटू 5 कर दीजिए, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो आ गया कितना 5 मीटर के क्लॉथ का कॉस्ट, दैट इज 1050। तो आंसर जरूर से लिखना है स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1050। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी मेथड है, टेबल फॉर्म में आप इसको करते हैं। अगर नहीं ऐसे करना है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 7 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 1470, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना हो जाएगा 1470 अपॉन 7 कर देंगे। 1 मीटर का निकला और 1 मीटर का जैसे ही निकल गया उस कॉस्ट से आप 5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी 5 मीटर का कॉस्ट आ जाएगा। ओके, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता अर्न्स ₹3000 in 10 days. How much will she earn in 30 days? सोल्यूशन हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। किस चीज का टेबल बनाएंगे, डेज, और यहाँ पे लिख देंगे अर्निंग। अर्न कर रही है ना ये, कितने दिन में, 10 डेज में कितना अर्न कर रही है, ₹3000। तो क्वेश्चन है कि 30 डेज में कितना अर्न करेंगी एकता। ओके, तो अब x क्या है, लेट x बी द अर्निंग ऑफ एकता इन 30 डेज। ये है ना x, ये आपका टेबल है। इस तरह से आप बना देंगे डेज अर्निंग्स, और ये 10 डे और ये 10 डेज 30 डेज, और ये रुपीस में है। ओके, अब कुछ नहीं करना, अब बस 10 अपॉन 30 इक्वल टू 3000 अपॉन x हो गया ना। 10 और 30 है, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, तो क्या बन गया 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन x। अब क्रॉस करिए, क्रॉस कर देते हैं हम, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 3। अब सिर्फ x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x को अपनी जगह रहने दीजिए, और इधर हो गया 3000 इंटू 3 अपॉन 1। तो x कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9000। ये आ गया रुपीस। क्या निकला ये, कि ये इनके 30 डेज की अर्निंग है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, एकता विल अर्न ₹9,000 in 30 डेज। ओके, ये है टेबल फॉर्म से। अगर आपको वैसे करना है तो आप क्या लिखेंगे, एकता's अर्निंग इन 10 डेज इज इक्वल टू 3000, इन 1 डे का आप निकालेंगे 3000 अपॉन 10, और जितना निकलेगा उससे आप 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज का निकल जाएगा। ओके, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको जैसा मन हो वैसे आप कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।